हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं के साहू स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, मैं रीजनिंग की मॉक टेस्ट आप लोगों को करा रहा हूं। ये लगभग 16-17वां मॉक टेस्ट होगा जो मैं करा रहा हूं आपका। तो दोस्तों, आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये रहा जो कल मैंने होमवर्क में दिया था प्रश्न, आपने बड़ी ही आसानी से कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो लगाते हैं इस प्रश्न को, कहते हैं इस प्रश्न के साथ आज की क्लास स्टार्ट। देखते हैं क्या कह रहा है। लिखा है, क्या लिखा है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक है, एक कार है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। ठीक है, यहाँ चला लग गया लेकिन चली होगी यहाँ पर। ठीक है, तो पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर चलती है गाड़ी, तो ये चलाते हैं पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर 40 किलोमीटर गई। ठीक है, 40। फिर क्या बोल रहा है, बाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। अब बाएं मुड़ेगा तो किस साइड, नीचे, कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मिनट चलता है। भैया 30 मिनट चलता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चल रहा है। ठीक है, एक घंटे में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, 40 का आधा जाएगा ना, बिल्कुल, यानी 20 किलोमीटर। यानी वो 30 मिनट में कितना जाएगा, 20 किलोमीटर। तो यानी 20 किलोमीटर किस दिशा में चला, दाएं, अपने दाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। ये मुड़ा दिया दाएं और 20 किलोमीटर चला दिया। फिर क्या क्या, फिर वह दाएं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है, दाएं फिर मुड़ा दिया तो ऊपर चला जाएगा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है, अब पूछा क्या है, वह व्यक्ति प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर, ये प्रारंभिक स्थान है, ये अंतिम स्थान है, कितनी दूरी, देखो 40 तो ये हुई, ये वाले कितनी है, 20। 20 और 40 जोड़ दो, कितना होगा, 60 किलोमीटर। आपका आंसर हो गया सी ऑप्शन, आपका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, कल के प्रश्न का था ये आंसर। आज का प्रश्न पहला ये रहा आपके सामने। लिखा है, सरीन को 12 लिखा जाता है। ये 12 कैसे लिखा जाएगा, या तो इनके अक्षर गिन लो, एक ही टाइप से लिखा जाएगा। तो इनके अक्षर गिनते 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 अक्षर हैं, 7 का गुणा अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 14। 14 में से कितना घटा दें तो 12 आएगा, 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, इतना इसमें तो ये वाला चल गया। अब आगे देखते हैं, इसमें गिनो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 का गुणा किससे करेंगे दोस्तों, 2 से, कितना आएगा, 12। 12 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10। 10 ऑप्शन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है, तो कोई दूसरा लग रहा है। लगाते हैं क्या लगेगा। देखो आप इसमें देखो, शरीर में जो लेटर दिए गए हैं कुछ समझ में आ रहा है। इसमें जो स्वर हैं देखो, 1 2 3, डबल ई और ए, 3 क्या है इसमें, स्वर। और व्यंजन कितने हैं इसमें, देखो एस एच आर एन, 4 हैं। 3 का गुणा अगर 4 से कर दें तो क्या आएगा, 12। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देखते हैं सुनीता में, देखो यू होता है स्वर, आई होता है स्वर और ए होता है स्वर, तो 3 हो गए स्वर। व्यंजन गिन लो कितना है इसमें, एस एन टी, 3 ही तो हैं। 3 का गुणा 3 से करेंगे कितना आएगा, 9। आपका आंसर बी ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के भी सवाल आते हैं स्वर व्यंजन वाले, जरा देख के किया करें ऐसे सवालों को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दिया एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने कोड तो सारे ही याद कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 1 4 5, 2 9 10, 3 16 और पी क्यू 17। हाँ 17। तो देखो 1 से कितना बड़ा, प्लस 1 हुआ, 2 से 3 प्लस 1, 3 से अब प्लस 1 होगा, क्या आएगा, 4। 4 पर क्या होता है, डी। ठीक है, 4 से 9 हुआ कितना बड़ा, 5। 9 से 16 हुआ कितना बड़ा, 7। अब 16 से कितना बढ़ाएंगे, 5 7, अब 9 बढ़ाएंगे तो 16 और 9 कितना होता है, 25। 25 पे वाई, डी वाई से कोई ऑप्शन है, अब बी ऑप्शन है, लेकिन आगे और चेक कर लेते हैं। 5 से 10 हुआ, 5 बढ़ा। 10 से 17 हुआ, 7 बढ़ा। और 17 से कितना बढ़ेगा, 9 बढ़ेगा। 17 और 9 कितना होता है, 26। 26 पे क्या होता है, जेड। डी वाई जेड आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है,
कथन निष्कर्ष से दिया गया सवाल है, कानपुर से बनारस जल्दी पहुंचने के लिए हवाई जहाज से जाएं। ठीक है दोस्तों, कथन कह रहा है अगर आपको कानपुर से बनारस जाना है, जल्दी जाना है, तो हवाई जहाज से जाएं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है, ये उसने बात कही है कथन में। तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कानपुर और बनारस हवाई जहाज सेवाओं द्वारा जुड़े हैं। बिल्कुल बात जुड़े होंगे, जभी तो हवाई जहाज से जाने की बात कह रहा है वो। तो भैया पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही। दूसरा क्या कह रहा है, बनारस से कानपुर जाने का कोई और साधन नहीं है। ऐसी तो कोई बात की नहीं कथन में कि ये और कोई साधन नहीं। उसने ये कहा कि अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप हवाई जहाज से जाएं। और भैया कानपुर से बनारस के लिए बसें भी चलती होंगी, ट्रेन भी चलती होंगी, खुद का भी साधन हो सकता है, मतलब हो सकता है कि नहीं। उसने बात ये की अगर आपको कानपुर से बनारस या बनारस से कानपुर जाना है तो आप हवाई जहाज से जल्द पहुंच सकते हैं। तो ये बात हुई, और कोई साधन नहीं है ऐसा तो उसने कहा नहीं। तो मतलब दूसरा वाला निष्कर्ष गलत। आंसर क्या आया, ए ऑप्शन, केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा आकृति संबंधी प्रश्न है, कागज कटिंग या पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न है। तो देखो ये जो एरो के निशान लगे हैं इसी साइड में, उसी प्रकार से अपन को खोलते जाना है। अगर ए वाला इस टाइप है तो अब ए वाला जो खुलेगा किस साइड खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। तो ये जो बिंदी है बीच में, ये यहाँ पर कैसी हो जाएगी, यहाँ पर देखो ऐसे ही खुली, ये नीचे की ओर है ऐसा। तो अगर इसको ऐसा ही तो खोलेंगे। अब ये अपन का ऐसा बन गया तो इसका मतलब ये ऐसा मुड़ा था, तो अब इसको अपन ऐसा खोलेंगे। अगर इसको ऐसा खोलेंगे तो ये वाला जो बिंदी है यहाँ आएगा और ये वाला बिंदी यहाँ। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है ये चारों, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा लिखा है 30 छात्रों की एक कक्षा में, 30 छात्र हैं एक कक्षा में जी बैठे, ये 30 छात्र बैठे एक साथ। महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है। ठीक है दोस्तों, महेश हैं, महेश बाएं सिरे से, बाएं सी साइड से था, 14वें क्रम पर है बाएं साइड से। ठीक है, तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें नंबर पर है। रमेश दाएं सिरे से 20वें नंबर पर क्रम पर। रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं दोस्तों, टोटल 30 छात्र हैं। अगर ऐसे बैठा लेंगे तो 20 और 14 तो 34 हो जाएंगे। तो भैया ए वाली तो कंडीशन बननी ही नहीं है। तो क्या बननी है, जो ये रमेश है दोस्तों वो क्या है, महेश को क्रॉस कर जाएगा बिल्कुल, क्योंकि दाएं से 20वां है। तो ये जभी तो, अब उसने पहले ही कह दिया कि कक्षा में एक जो पंक्ति है उसमें 30 छात्र हैं, और ये जो भैया महेश बाएं से हैं 14वें क्रम पर, ये मान लिया। अगर रमेश को अगर अपन यहाँ बैठालते हैं यहीं कहीं, तो ये 20 अगर यहाँ होंगे तो टोटल तो 34 हो रहे हैं इन दोनों के बीच में। वैसे 20 के मतलब कैसे बैठ पाएंगे, और कक्षा में 30 ही हो रहे हैं। तो भैया इसका मतलब है जो रमेश है महेश को क्रॉस करके बैठा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई आपको। ठीक है, अब क्या पूछा है, रमेश और महेश के बीच कितने, भैया महेश ये बैठे, रमेश ये बैठे, इनके बीच निकालना है कितने व्यक्ति बैठे। तो दोस्तों क्यों ना, अगर इनके बीच में अगर निकालना है तो महेश की दाएं से स्थिति पता लग सकती है, क्योंकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है और बाएं साइड से एक स्थान महेश का दिया है, तो दाएं साइड से निकालने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो अपन का होता है वो टोटल बराबर एल लेफ्ट प्लस राइट -1। तो 30 बराबर लेफ्ट साइड से स्थान 14 प्लस R-1। तो यहाँ पर 30 में से 14 में से एक जाएगा 13, और 30 में से 13 घटा देंगे कितना बचेगा, 17। यानी जो महेश है वो दाएं साइड से कितने क्रम पर है, महेश कितने क्रम पर है, 17वें क्रम पर। दाएं साइड से महेश 17वें क्रम पर है। ठीक है, और जो रमेश है वो दाएं क्रम से 20वें। अब भैया इन दोनों के बीच में जो व्यक्ति बैठे वही तो बता ना, देखो 17 के बाद क्या आएगा, 18, 19 और 20। अब इन दोनों के ये तो बैठे भैया तुम्हारे रमेश, ये बैठे महेश, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, 2 व्यक्ति। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब भी कुल व्यक्तियों की संख्या पूछी, अगर बीच में व्यक्तियों की संख्या निकालें तो वो बताया था मैंने कि दोनों व्यक्तियों का स्थान बताया था
बीच में बैठे व्यक्ति प्लस 2 लगा दो। कुल व्यक्ति कितने हैं? 30। दोनों साइड से इनका स्थान 14 और 20 माइनस बीच में बैठे व्यक्ति से निकालना है तो x। ठीक है, तो ये जोड़ेंगे तो 30, ये कितना 34 माइनस एक्स प्लस 2, तो ये इस साइड आएगा तो -4 बराबर -x प्लस 2, माइनस से माइनस कैंसल, 4 बराबर x प्लस 2, तो x बराबर कितना निकला? 2। 2 आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है ए तथा बी का अर्थ है ए बी की बेटी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति, और बी गुणे ए गुणे बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो पी धन क्यू का अर्थ क्या होगा? यानी यहाँ लिखा ए बी की बेटी है तो पी क्यू की बेटी है, पी क्यू की बेटी है। ठीक है, पी क्यू की बेटी है। क्यू धन आर का अर्थ क्या है? देखो, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पति है, तो यानी क्यू माइनस आर का अर्थ है क्यू आर का पति है, क्यू आर का पति है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पति पत्नी, जो इनकी क्या है? बेटी है, बेटी। तो यह क्या होगा? अब इसका देखो यहाँ पर क्या लिखा है, आर पी की माँ है, तो ये बिल्कुल है, आर पी की माँ है। जब ये आपस में पति पत्नी है, ए इनकी पुत्री है तो ए इनकी तो बेटी होगी। पहला ऑप्शन आपका राइट हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लापता संख्या खोजें। ये 60 बनाना है 4 संख्याओं से, तो कैसे बनाएंगे? अगर पहले सबसे पहले गुणाई करते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या है, करते हैं। 7 और 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 35। 6 और 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 5 4 9, 3 और 2 5। ये तो 59 आया। अगर 59 में 1 जोड़ देंगे 60 हो जाएगा, बिल्कुल। यही इसी प्रकार यहाँ 5 का गुणा 4 से होगा कितना आएगा? 20। 8 का गुणा 2 से होगा कितना आएगा? 16। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 36। यहाँ 1 जोड़ा तो यहाँ भी 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 37, और 37 बीच में लिखा है। इसी प्रकार 9 का गुणा 2 से करेंगे कितना आएगा? 18। 10 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा? 10। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा? 28। इसमें सब में 1 जोड़ा थे तो इसमें भी 1 जोड़ देंगे। इसमें क्या भर देंगे? 29। कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, लिखा है रमा का मुख पूर्व दिशा की ओर था। रमा है भैया, ए है यहाँ पर, इनका मुख पूर्व दिशा की ओर। वह 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चला दो। इसके बाद वह बाईं मुड़ने के बाद 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चली। फिर दाईं ओर मुड़ने के बाद वह 25 मीटर चली। ठीक है, अंत में वह दाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। भैया इस साइड से दाईं मुड़ेगी तो नीचे आएगी 15। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर? ए प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। भैया 20 तो ये हुई, ये कितना होगा? जब ऊपर ये 25 है तो नीचे का भी 25 होगा, तो दोनों को जोड़ दो कितना आया? 45 मीटर। आंसर कौन सा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, रखा है 2 घड़ियां रविवार की सुबह 10 बजे मिलाई गई, जिनमें एक घड़ी बिल्कुल सही चलती है। मान लेते हैं 2 घड़ी हैं, एक ए और एक बी। अब आगे सवाल क्या कह रहा है? दूसरी घड़ी प्रति घंटे 1 मिनट तेज हो जाती है। मतलब दूसरी घड़ी जो है, मतलब बी वाली, मान लेते हैं बी वाली जो घड़ी है 1 घंटा में 1 मिनट तेज हो रही है। तो बताएं मंगलवार को ठीक दोपहर 2 बजे दूसरी घड़ी में क्या समय हुआ होगा? ये दोनों सुबह 10 बजे मिलाएंगे। पहले तो ये बात, कब मिलाएंगे? रविवार को, रविवार को मिलाएंगे। तो भैया अब पूछा मंगलवार का, तो रविवार के बाद तो भैया सोमवार, और सोमवार के बाद क्या आएगा? मंगलवार। ठीक है, मंगलवार तक कितने घंटे हो जाएंगे, यही पूछ रहा है भैया। ये जो वाली घड़ी है, ये घड़ी वो तो बिल्कुल सही चल रही, तो उससे अपन को कोई लेना देना नहीं। उसने तो ये पूछा है कि बी वाली घड़ी कितनी आगे या कितनी तेज हो रही। तो ये रविवार को सुबह 10 बजे मिलाई, सुबह 10 बजे, तो सोमवार को सुबह 10 बजे कितना घंटा हो गया? 24 घंटा। मंगलवार को सुबह 10 बजे तक कितना घंटा? फिर से 24 घंटा। अब उसने 2 बजे का पूछा है, 10 बजे तक अपन पहुंच गए, तो 10 से बाद देखो 11 12 1 2, यानी 4 घंटे और। टोटल कितने घंटे हो गए? 24 24 दूनी 48 और 4 52 घंटा। यानी 52 घंटा में वो कितने मिनट लेट होगी? 52 मिनट। यानी 2 बजे समय पूछा है तो 2 बजे में 52 मिनट जोड़ दो, कितना आएगा? 2:52 कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा,
दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो दोस्तों, अभी तक मैं आपको इस टाइप के त्रिभुजों में गिनवाता रहा हूँ। अब आज दूसरी टाइप का प्रश्न है। आपको धीरे धीरे करके सभी आकृतियों की ट्रैक और जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो अभी तक ऐसे वाले में क्या था कि अपन इसमें नंबर डाल देते थे और जोड़ देते थे तो सीधा आंसर निकल आता था। लेकिन भैया इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो है अलग ही चीज़ है। देखो, ये त्रिभुज है, अगर आपको कहीं भी क्षैतिज रेखाएं मिल जाएं, ऐसी ये बोलते हैं ना क्षैतिज रेखा, तो जितनी रेखाएं होंगी उतने ही त्रिभुज होंगे इस वाली आकृति में। तो गिनते हैं दोस्तों, कितने त्रिभुज, कितनी रेखाएं हैं। 1 2 3 4 5 6, छः क्षैतिज रेखाएं हैं, तो इसमें 6 ही त्रिभुज बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन में। ठीक है, मैं गिन के भी बता देता हूँ आपको एक बार, देखिए कैसे गिनते। देखो, एक त्रिभुज ए, एक इस वाली रेखा से एक ए बनेगा, ठीक, इस वाली रेखा से एक ए बनेगा, फिर इस वाली से एक ए बनेगा, फिर इस वाली से एक ए बनेगा, फिर इस वाली से एक ए बनेगा। बने ना 6 त्रिभुज। हर रेखा से एक ही त्रिभुज बना है, कोई एक्स्ट्रा त्रिभुज तो बना नहीं है। टोटल कितने त्रिभुज, 1 2 3 4 5 6, 6 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ए रहा, पाई चार्ट का अध्ययन करके बताना है। ठीक है, क्वेश्चन कल का ही है, इसमें अलग क्वेश्चन डाल दिया मैंने। यदि खेलों पर कुल खर्च 22 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख और करोड़, 1.5 करोड़ रुपया है, मतलब 1,50,00,000 रुपये, तो क्रिकेट और हॉकी पर मिलाकर कितना खर्च हुआ। तो ये क्रिकेट पर कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है, 25%, और हॉकी पर कितना, 15%। 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया टोटल, यानी 40% खर्च हो रहा है हॉकी और क्रिकेट पर मिलाकर। तो ये इसका 40% निकाल दो सीधा सीधा। 15, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो हैं, हाँ, 40%, तो 100, जीरो से जीरो, ये जीरो से जीरो, 15 चौका 60, 60 से एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है हरि को याद है उसके पिता का जन्म 13 और 16 जून के बीच पड़ता है। हरि भैया हैं, उनको याद है कि उनके जो पिता हैं उनका जन्मदिन है 13 तारीख के बाद और 16 तारीख के पहले है। तो इन दोनों के बीच में भैया कौन सी तारीख है, एक तो 14 है, एक 15 है। इतनी चीज़ क्लियर। ठीक है, अब क्या है आगे, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 14 जून के बाद और 18 जून के पहले पड़ता है, यानी 14 जून के बाद और 18 जून के पहले। तो 14 के बीच में इनमें कौन कौन सी तारीख पड़ती है भैया, 15, 16 और 17। अब भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन कि उनके पिताजी का जन्मदिन किस दिन होगा जिस पर दोनों सहमत होंगे। भैया जो हरी हैं वो कह रहा है कि 13 तारीख के बाद और 16 तारीख के पहले, तो इनके हरी के हिसाब से 14 तारीख या 15 तारीख को होगा। जबकि उनकी बहन को याद है कि 14 तारीख के बाद, हरी की बहन है, और 18 तारीख के पहले, तो हरी की बहन के हिसाब से 15, 16, 17 तारीख को होगा। तो ये इन दोनों के बीच में कॉमन देखो कौन सा अंक हो रहा है, कौन सी तारीख हो रही, तो आपको दिख ही रही है आसानी से 15 तारीख। भैया 15 तारीख को हरी के पिताजी का जन्मदिन है जिस पर दोनों हरी और हरी की बहन दोनों आपसी सहमत है, आपसी मतभेद से। ठीक है दोस्तों, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक प्रश्न आप बड़ी ही आसानी से समझ गए होंगे। ठीक है, लिखा है दिए गए खुले पासे से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें खुले पासे में एक खाना छोड़ एक खाना उसके अगले वाले अंक का विपरीत होता है। तो 1 का विपरीत क्या निकला, 4, 5 का विपरीत 2 और 6 का विपरीत 3। अब भैया कौन सा पासा बना सकते हैं, भैया पासा तो वही बनेगा जो एक दूसरे के जो अपोजिट, अगर जो विपरीत अंक हैं तो वो तो सामने तो दिखाई देंगे नहीं, सामने वाली फलकों पर तो दिखाई देंगे नहीं, उसके विपरीत होंगे। तो इनको ऑप्शन से करते हैं। तो पहला पासा उठाते हैं, 1 4 2। देखो 1 के विपरीत 4 है, तो ये दोनों जो फलकें हैं 1 के विपरीत 4 दोनों सामने आमने सामने दिख जाएंगे, नहीं दिखेंगी ना, तो पहला वाला गलत। दूसरा देखते हैं 6 3 5।
तो 6 के विपरीत 3 है, तो ये एक 6 के विपरीत 3 या 3 के विपरीत 6 दोनों आमने सामने दिख जाएंगे, मतलब बिल्कुल एक ही सतह दिख जाएगी उनकी, नहीं दिखेगी ना, तो ये भी गलत। 1 2 6, 1 2 6, देखो 1 2 6 ये वाला बन जाएगा। देखो ना तो 1 के विपरीत 2 है, ना 2 के विपरीत 6 है, ये वाला बन जाएगा। एक किसी के विपरीत कोई नहीं, सब अलग अलग सतह है, तो ये वाला आपका बन जाए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, दिए गए आरेख में वकील औरत और डॉक्टर के बीच सही संबंध दर्शाओ। भैया आप सभी जानते हैं कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर भी होती हैं, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो वकील भी होती हैं। तो भैया जो औरतों वाला गोला बनाएंगे वो अपन मध्य में बना लेंगे। और ये कुछ औरतें ऐसी हैं जो डॉक्टर होती हैं, कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो पुरुष हैं, उससे पुरुष की बात ही नहीं हुई, तो कुछ औरतें वकील भी हैं। ये वाला डायग्राम आपका बिल्कुल सही संबंध दर्शाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, लिखा है कथन निष्कर्ष से दिया हुआ प्रश्न है, श्लोक बोलते हैं जिसे, सभी शहर नगर होते हैं। तो ये सभी शहर क्या होते हैं? नगर। ठीक है, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ शहर गांव होते हैं, कुछ शहर गांव होते हैं, ये बन गए भैया कुछ शहर गांव। ठीक है, बन गए, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन निष्कर्ष देखते हैं क्या कह रहा है वो। अपना चित्त बिल्कुल सही बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है पहला निष्कर्ष, सभी गांव नगर होते हैं। ये देखो, सभी गांव नगर होते हैं। क्या गांव वाला पोर्शन पूरा नगर के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, कुछ ही पार्ट आ रहा है, तो ये सभी तो कभी हो नहीं सकता। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हुआ दोस्तों? गलत। ठीक, गलत हुआ। दूसरा वाला क्या कह रहा है? कोई गांव नगर नहीं है। देखो यहाँ पर कोई गांव नगर नहीं है। देखो एक गांव वाली जो बाउंड्री है थोड़ी, ये इसमें छुप रही है, तो ये तो बात गलत कह रहा है। जबकि कुछ ऐसा हिस्सा जो है गांव का जो नगर के बीच में जा रहा है, तो बिल्कुल, तो भैया कोई गांव नगर नहीं है, तो ये बात भी वो क्या बोल रहा है? गलत। अब क्या कह रहा है? कुछ गांव नगर होते हैं, कुछ गांव नगर होते हैं। बिल्कुल, देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो, देखो ये जो मैंने रंगीन कर दिया, ये वाला जो गांव वाला हिस्सा जो नगर में हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा क्या है? कुछ गांव नगर हैं। बिल्कुल है, सी ऑप्शन, मतलब तीसरा वाला निष्कर्ष सही। कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है, जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आज का क्लास का आखिरी प्रश्न था ये। और जो अब आने वाला प्रश्न है, ये आप सभी को, जैसा कि आप जानते हैं कि पर डे में होमवर्क में प्रश्न देता हूँ, ये आप सभी के लिए होमवर्क का प्रश्न है। इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे दोस्तों। ठीक है, कमेंट में करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दिल से लाइक करें वीडियो को। ठीक है दोस्तों, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो आपके दोस्त मित्र जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें भी बोलें। देखो विधिवत रूप से 4 क्लासें चल रही हैं, पर डे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, हम और हमारी टीम। सुबह 9 बजे मैथ का आ रहा है, और 12 बजे रीजनिंग आ ही रही है, 3 बजे मॉक टेस्ट आ ही रहा है, 9 बजे रात को जीएस डल ही रही है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका पूरा सिलेबस कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और भी आपको जो लगे तो बता दीजिए कमेंट में, वो हम लोग जो बनेगा मैं कर सकूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।